हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। आई नो मैंने टाइम लगा दिया है नेक्स्ट एपिसोड लाने में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और मुझसे बोलते नहीं बन रहा था, और रिकॉर्ड करने के लिए तो आवाज़ की ज़रूरत होती है ना, इसलिए तो इतना कॉमन सेंस सब में है। इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अभी मेरा वॉइस काफ़ी हद तक ठीक है। और एक वीडियो मैं अपलोड कर करती थी क्योंकि मैं गैप उस स्टोरी में नहीं लेना चाहती थी, इसलिए। तो चलो फिर हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक टारगेट है। मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, ये आपके लिए टास्क है। तो चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जान, ईबो और फेंश, हाई क्वान, चैंग, बाकी सब लोगों के साथ में, मतलब एक लंबी चौड़ी सेना के साथ में, जिसमें फिनिक्स किंगडम की सेना और ड्रैगन किंगडम की सेना दोनों थी, उन्हें लेकर के पहुंच गए थे उस डरावनी गुफा के पास। वहां अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। लेकिन उस गुफा के अंदर जान, ईबो और हाईक्वान पता नहीं कैसे अंदर चले गए। उन्हें किसी भी फोर्स ने रोका नहीं। उन्हें वहाँ पर एक डार्क एनर्जी का और एक प्योर वाइट एनर्जी दोनों का होने का एहसास हो रहा था। इस गुफा में कुछ तो अतरंगी था। उन्हें वहाँ से दो दरवाजे मिले थे, जहाँ से हाईक्वान एक के ऊपर और जान ईबो दूसरे में। उसके बाद भी उन लोगों को दो दरवाजे मिले, तो ईबो और जान दोनों अलग हो चुके थे। जान जिस जगह पहुंचा था वहां उसे एक बोतल दिखी। उस बोतल के अंदर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां पर वैम्पायर किंगडम का वैम्पायर था, लेकिन इसका ह्यूमन फॉर्म कहाँ है? विंगो को समझ नहीं आया कि अगर यहाँ उसका वैम्पायर है तो इसका ह्यूमन फॉर्म कहाँ है, और इसका ह्यूमन फॉर्म अगर जिंदा है तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे वहाँ होना चाहिए ना। और वैसे भी वैम्पायर्स तो बहुत पहले ही मार चुके हैं। जब ये लड़ाई फिनिक्स और ड्रैगन्स के बीच हुई थी तभी शायद वैम्पायर्स मर गए थे, क्योंकि वैम्पायर्स ने ही तो ये लड़ाई चालू की थी। विंग को उस वैम्पायर को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि उसे इसे बचाना चाहिए। उसे अंदर से ऐसा लगा कि शायद वो इसे जानता है, लेकिन कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी वो उस बॉटल के पास आने लगा, लेकिन वैम्पायर की वो डार्क एनर्जी उसे वहाँ आने से रोक रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन विंग जान वहाँ अंदर जाना चाहता है, उसे बाहर निकालना चाहता है, उसे आज़ाद कर देना चाहता है, क्योंकि उनसे तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है ना, और उसे सारी सच्चाई पता भी नहीं है। सन ट्राई कर रहा था अपनी शक्तियों से कि वो इसे खोल सके। जान अभी अपने अल्फ़ा फॉर्म में है, तो उसके पास पावर्स का भंडार है। उसने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया। उसने अपनी फायर वाली शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसका बैरियर, जो इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर था, वो टूट गया। सांचिस ने उस बॉटल को छुआ। उस बॉटल को छूने के बाद उसने देखा कि इसे खोले कैसे। ये तो पूरी पैक है, ये बॉटल पूरी कांच की है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी ढक्कन कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर वो वैम्पायर अगल बगल मतलब गोल गोल घूम रहा है, और कुछ भी नहीं। इस वैम्पायर की वैम्पायर फॉर्म बहुत अलग है, बहुत रेयर है, क्योंकि ये किंग जो है, विंग जिसने सोचा कि वो इस बॉटल को तोड़ दे, लेकिन तोड़ देगा तो क्या होगा। सान सोच रहा था कि क्या वो इस बॉटल को तोड़े या नहीं तोड़े। हो सकता है कि अगर तोड़ने के बाद बहुत कुछ गलत हो जाए, और ना तोड़े तो क्या होगा अगर वो इसे आज़ाद ना करे तो। यहाँ से हम सीन स्किप करके देखते हैं ईबो का। ईबो जो कि उस सफ़ेद रोशनी वाली बोतल के सामने खड़ा था, वो भी ऐसी कश्मकश में था कि क्या उसे इसके पास जाना चाहिए, क्या ये सेफ़ होगा। ईबो जो सोच रहा था कि इसे खुलने के बाद ही शायद वो इस गुफा से बाहर निकल सकता है या फिर आगे कहीं जा सकता है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था और कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। ईबो जिसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज या तो आर या पार। आज तो अगर यहाँ से बाहर निकलूँगा तो जिंदा, या फिर मैं यहीं दफन हो जाऊँगा। लेकिन फिर मेरे जान का क्या होगा? ईबो अभी भी जान के बारे में सोच रहा था। फिर उसने खुद के दिमाग को क्लियर किया और खुद से कहा कि अभी वो काम के लिए आया है। ईबो आगे बढ़ा। उसने उस बॉटल को ऐसे ही छूने की कोशिश की, और सरप्राइजिंगली वो कवच जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था वो ऑटोमेटिकली हट गया। ईबो जिसने आसानी से उस बॉटल को हाथ लगाया, और हाथ लगाते ही उसकी पावर्स रिलीज हो गई। वो 2 बॉल्स थे, मतलब 2 पावर बॉल्स थे वाइट एनर्जी के, जो कि आसमान में उड़ते हुए वहाँ से गायब हो गए। एक वाइट रोशनी के साथ में ईबो जिसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गुफा के बाहर खड़ा था, और सेना उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। चैंग जिसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? ईबो, सान कहाँ है? ईबो ने कहा, सान कहाँ है?
ईबोजस ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। उसे कुछ कुछ बाहर फेंक रहा था, कोई चीज़ ऐसी थी जो अब नहीं चाहती कि ईबो अंदर आए। ईबो ने कहा, क्या वो साजिश थी? क्या वो जाल था? वो सब क्या था? चैंग ने पूछा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, मुझे अंदर अंदर कुछ दिखा था। फिर ईबो ने सारी सिचुएशन को बता दिया और जैसे ही उसने उस रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया, वो अचानक से बॉटल टूट गई और वो 2 पावर बॉल्स आसमान में उड़ गई। चियांग चैंग ने कहा, वो तो हमने भी देखा था, कुछ तो था, लेकिन वो यहाँ से तुरंत ही उड़कर चला गया, इतनी स्पीड में कि हम उसे देख भी नहीं पाए, पकड़ भी नहीं पाए। ईबो ने कहा, शायद जान खतरे में है, मुझे अंदर जाना होगा। ईबो अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हर बार वो उस गुफा के मेन डोर से ही बाहर फिक जा रहा था। वो अंदर नहीं जा पा रहा था। पहले जितनी आसानी से वो गया था अब नहीं जा पा रहा था। ईबो परेशान हो गया था। चैंग ने उसे समझाया कि सान पावरफुल है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। हाई क्वान एक किंगडम का किंग है, वो भी अपनी रक्षा कर सकता है। ईबो को शांति लेनी चाहिए, खुद को हार्म नहीं करना चाहिए। अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर 3-3 लोगों को वो एक साथ संभाल सके, वो भी इतने पावरफुल लोगों को। ईबो इस सिचुएशन को समझता है। और वैसे भी अभी यहाँ कोई नहीं है तो इन सब का लीडर वही है, ड्रैगन किंगडम की तरफ से भी और फीनिक्स किंगडम की तरफ से भी। तो उसने सोचा कि उसे ये सब कुछ संभालना चाहिए। वो बस बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था। दूसरा हाई क्वान जो कि उस तालाब में कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे, कुछ तो होगा यहाँ, कुछ तो होगा। वो हर तरफ देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये तालाब खून का है, मान लिया, लेकिन ये खून इंसानों का है तो फिर ये जमा क्यों नहीं, मतलब सूखा क्यों नहीं? और यहाँ अंदर तो बहुत गर्मी है। हाई क्वान जैसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपने आसपास और भी अच्छे से देखा। उसने देखा कि यहाँ की हर एक दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये दीवारें गीली हैं, लेकिन एक दीवार है जो बिल्कुल साफ है। उस पर कोई भी ऐसा लगता है कि उस दीवार को किसी ने छुआ भी ना हो। हाई क्वान वहाँ गया। उसने उस दीवार की जांच पड़ताल करने की कोशिश की। उसे वहाँ एक मंत्र दिखा। ये भाषा हाई क्वान को आती है तो हाई क्वान ने उस मंत्र को पढ़ा 1 बार 2 बार, और जैसे ही उसने तीसरी बार पढ़ा वो दरवाज़ा खुल गया। वो दीवार ऊपर उठ गई। हाई क्वान एक पल के लिए खुश हुआ ही था कि दोबारा सदमे में आ गया। सामने जान खड़ा था अपने शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ में। अंदर का जितना भी खूनी तालाब का पानी था, मतलब खून था, वो सब वहाँ आ गया था। जान के कपड़े भी गंदे हो गए थे। हाई क्वान तो पूरा मैस था ही। वो जान के पास गया। उसने कहा, जान जिसकी आंखें डीप रेड हो चुकी थी। हाई क्वान को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन हाई क्वान इससे पहले कुछ और समझता। एक लाल रोशनी के साथ में वो वहाँ से गायब हो गया और बाहर आकर पड़ा। ईबो ने जब देखा कि कुछ तो चीज़ गुफा से बाहर आकर गिरी है तो उसने वहाँ देखा उसका भाई वहाँ बेहोश पड़ा था। ईबो जिसने उसे संभाला, उसे थोड़ा सा पानी छिड़का, उसे उठाने की कोशिश की। उनके साथ में कुछ वैद्य भी आए थे क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि उन्हें वैद्य की ज़रूरत पड़े। हाई क्वान को चेक करके बताया गया कि ये बस थोड़ा सा शॉक हो गए हैं और कुछ भी नहीं, और बहुत देर तक ये ऐसी जगह पर आए जहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली है, इसलिए ये बेहोश हो गए हैं। लगभग आधे घंटे बाद हाई क्वान को होश आया। उसने तुरंत कहा, सान, ईबो सान। ईबो ने कहा, क्या हुआ है काका? सान को क्या हुआ है? ईबो डर गया था कि सान को क्या हो गया। हाई क्वान ने कहा, उसकी आंखें लाल थीं और वो वहाँ क्या कर रहा था? मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने जान को देखा था। वो वहाँ खड़ा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो देखने में चेहरे से जान था लेकिन आंखों से नहीं। ईबो जो कंफ्यूज था, लेकिन वो इंतज़ार करना चाहता है कि जान बाहर आए, कभी तो बाहर आए। फिर क्या था, वो लोग वहीं बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। ईबो जिसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जब से वो गुफा के अंदर गए थे उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था, अभी भी वो भूखा बैठा हुआ था। हाई क्वान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसे कुछ खिलाने की, लेकिन ईबो हर बार ये बोलता था, सान अंदर भूखा होगा ब्रदर, मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम अंदर गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही सान उस बॉटल को छूने वाला था उसे एक आवाज़ आई। वहाँ से एक खूनी तालाब वहाँ से निकलते हुए आया। जैसे ही उसने खून को देखा उसकी आंखें लाल हो गई, एकदम डीप रेड। सान जिसने अपने माइंड का संतुलन खो दिया था, वो समझ सकता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, उसकी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल है, उसका नहीं। और उसे समझ आ रहा है कि ये किसका कंट्रोल है, ये उसी वैम्पायर का कंट्रोल है जिसे वो एक टक घूरे जा रहा है। सान जो कि एक टक अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, एकदम पूरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उसने उस बैरियर को तोड़ दिया, उस बॉटल को हाथ में लिया
लेने के बाद उसने देखा कि इसके अंदर जो वैम्पायर है वो घूम रहा है, गनमन घूम रहा है। सान बस सब चीज़ें देख पा रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है, उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिल रहा है। सान जिसने चुटकी बजाई, उस चुटकी के साथ में वो गायब हो गया और वो किसी अलग ही जगह पर अपीयर हुआ। ये जगह बहुत डरावनी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डरावनी है, और वो जानता है, इसके बारे में उसने सुना है। ये वैम्पायर किंगडम है, जहाँ पर हज़ारों साल पहले वैम्पायर रहा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी नहीं रहता है। सन वहाँ जा रहा था चलते हुए, वो उसकी बॉडी तो थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा नहीं है, ये कोई और ही है। सान महसूस कर सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है इसमें। सान उस बड़े से महल के सामने खड़ा था, जो कि बिल्कुल काले कलर का था, एकदम काला। सान उसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद में वो सीढ़ियाँ चलने लगा। कुछ देर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक रूम में पहुंचा। वहां जा कर के मतलब सान, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी उस वैम्पायर ने कब्जा किया हुआ है, उसने उस बॉटल को वहीं बेड साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपने ड्रॉअर को खोला, वहाँ से एक चाबी निकाली। सान को समझ नहीं आया कि उसे चाबी के बारे में पता है। अरे ड्रैगन, मतलब वैम्पायर ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए शायद। फिर बाद में सान ने उस चाबी को उस बॉटल के ऊपर रखा और वो बॉटल एकदम टूट गई। टूटने के साथ ही सान, जो कि एकदम दूर जाके गिरा। सान को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर का वैम्पायर हवा में उड़ने लगा। बाहर निकल करके वो उड़ने लगा, ग्रोल करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। सान से ये चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानना चाहता है कि ये सब कुछ क्या है। वो वैम्पायर जो अपनी रियल फॉर्म में था, वो सान के सामने आया। उसने कहा, मुझे आज़ाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मेरा राज्य मुझे फिर से बचाना है, मुझे फिर से सब लोगों को इकट्ठा करना है, सबको जुटाना है, और उन लोगों से बदला भी लेना है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तुम्हारा शुक्रिया शाओ सान। ऐसा बोलकर वो वैम्पायर वहाँ से गायब हो गया। सान जैसे समझ नहीं आया कि ये क्या था। सान जैसे समझ आया कि अभी उसे जाना चाहिए, वो यहाँ और नहीं रुक सकता। वो अगर एक पल और यहाँ रुका तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। सान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो गायब क्यों नहीं हो पा रहा है। सान जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, देन उसे लगा कि उसे अपनी दोनों पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसने अपने दोनों फॉर्म्स को इक्वल कर लिया, ड्रैगन भी और फिनिक्स भी। तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और इस बार काम भी आई। वो वहाँ से गायब होकर डायरेक्ट ईबो के पास पहुँच गया, उसी गुफा के बाहर। ईबो जो पिछले 1 हफ्ते से वहाँ बैठा हुआ है। हाँ, सान को इन सब में 1 हफ्ता बीत चुका है और उसे खुद पता भी नहीं है। इस सब स्ट्रगल करने में उसे 1 हफ्ता चला गया है। सान जैसे ही ईबो को देखा, मतलब ईबो ने जैसे ही सान को देखा, उसने सान को पकड़ लिया। सान की पूरी बॉडी हीटअप हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो आग में तप कर आ रहा हो। ईबो को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ईबो ने जैसे ही सान को पकड़ा, पहले तो उसके हाथ थोड़े से चले, फिर बाद में उसने खुद को काबू किया, क्योंकि वो आग को सहन कर सकता है। उसने सान को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वो उस कैंप में आया जो लगाया गया था वहाँ पर। जैसे ही ईबो ने उस कैंप में सान को लेटाया, वो कैंप जलने लगा। ईबो को कुछ समझ नहीं आया कि ये जल क्यों रहा है। फिर भी उसने सान को बाहर निकाला। बाहर उसने एक स्टोन पर सान को लिटा दिया। वो स्टोन भी जैसे गर्म हो रहा था, हीटअप हो रहा था। ईबो समझ पा रहा है, तो इस बार ईबो ने सोचा कि वो उसे ऐसी किसी जगह पे नहीं रख सकता है। बाकी सब लोग बस देख रहे थे। चैंग, जिसने खुद भी सान को छूने की कोशिश की थी, चैंग का तो हाथ ही जल गया था, उसे खुद भी इलाज की ज़रूरत पड़ रही थी। हाइकॉन भी नहीं समझ पा रहा था कि इसे क्या हो रहा है, लेकिन ईबो को कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है सान की इस तेज ज्वाला से। ईबो जिसने सान को अपने गोद में बिठा लिया, उसने कहा, डॉक्टर इसे चेक किए, लेकिन वैद्य बेचारा कैसे चेक करे, अगर वो हाथ भी लगाए तो उसका हाथ नहीं जल जाएगा। फिर भी ईबो की घूरती निगाहों की वजह से वैद्य को हिम्मत करनी पड़ी। उसने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से सान का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही उसका हाथ में आग लग गई, वो जलने लगा। उसे पानी से बुझाया गया। ईबो जिसने कहा, हाँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। तन वैद्य उसे बताता गया। ईबो जांच करता गया। वैद्य को शक हो रहा था कि ये सब क्या है, तो उसने खुद से कहा, नहीं। फिर वैद्य ने कहा, राजकुमार, क्या आप इनका मुंह खोल के देख सकते हैं, इनकी जीभ का रंग क्या है। ईबो ने वही किया।
उसकी जीभ का रंग बिल्कुल डार्क रेड था। तो उसने कहा, डार्क रेड है, क्यों? उस वैद्य ने पूछा, क्या आपको इनकी बॉडी से कोई स्मेल आती महसूस हो रही है? ईबो जिसने कुछ देर महसूस किया कि हाँ, उसे महसूस हो रहा है। सान की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घायल भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ से दूर भाग रहे हैं, उनका यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है। तो उस वैद्य ने कहा, इनकी रटाई है। ईबो शॉक में था कि सान की कैसे रटा सकती है? सान तो हंस वर्द से ही ओमेगा है, वो अल्फा तो बाद में बना है, उसकी कभी हीट नहीं आई है। उस वैद्य ने कहा, शायद इनकी पहली हीट है और ये एक प्योर ब्लड अल्फा है, इसलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। आपको इनके लिए कोई उम्मीद? उसने इतना बोला ही था, जिसकी वजह से ईबो जिसने ज़मीन पर अपना हाथ मारते हुए कहा, सोचना भी मत। ईबो जिसने सान को पकड़ा और कोशिश की कि वो गायब हो, लेकिन उसे गायब कला नहीं आती है, तो उसने सान को जगाने की कोशिश की, थोड़ा पानी लिया, सान के फेस पे मारा। फेस पे मारते ही वो पानी तुरंत ही गायब हो गया, क्योंकि सान सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। जैसे तैसे करके सान जिसने अपनी आंखें खोली, ईबो को देखा। ईबो को देखने के बाद से ही उसने ईबो के नेक में अपने चेहरे को छिपा लिया। उसने कहा, ईबो, ईबो। ईबो ने कहा, सान महल चलते हैं, सान तुम्हारी महल चलते हैं, जल्दी कुछ करो सान। सान जिसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे इस बारे में बहुत पहले से पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके साथ ये हो सकता है। अगर उसका अल्फा किसी वजह से एक्टिव हुआ तो वो सच में उसकी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, और आज वही हो रहा है। उसका अल्फा उसकी पूरी बॉडी को टेक ओवर करना चाहता है। ईबो जो सान से बोल रहा था कि वो गायब हो, सान जिसने ईबो को अपने से दूर किया और कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। सान वहाँ से गायब होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ईबो जिसने उसके हाथ को पकड़ लिया और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। सान एक बिल्कुल काल कोठरी में आ गया था, एक ऐसी काल कोठरी जिसमें उसके फादर उसकी मदर से मिलने से पहले अपनी रट को स्पेंड किया करते थे। उनकी रट बहुत पेनफुल हुआ करती थी। ईबो भी वहीं, सान भी वहीं आया था। सान जैसे महसूस हुआ कि ईबो उसके साथ है, उसने कहा, ईबो मैंने मना किया था ना, यह मत आना। ईबो ने कहा, पर सान मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सान ने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, ये बहुत रिस्की है, तुम जाओ। तुम्हें अच्छे से पता है कि अल्फ़ा अपनी रट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो किसी को मार भी सकते हैं और मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ईबो जिसने कहा, क्या तुमने अभी तक मुझे हार्म किया? तुम्हारी रट कब की आ चुकी है सान? तुमने एक बार भी मुझे हार्म किया? तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ईबो और सान आपस में बहस कर रहे थे। ईबो जो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि वो नहीं जाएगा, सान बोल रहा था, ईबो को जाना पड़ेगा, ईबो यहाँ नहीं रुक सकता। ईबो के लिए अच्छा यही होगा कि वो सान को छोड़ के चला जाए। सान जो कि ग्रोल कर रहा था और बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किए हुआ था। हालांकि वो एक ओमेगा नहीं है, फिर भी वो उसका मेट तो है ना, तो उसके लिए सान के मन में क्रेविंग्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड कल हम देखेंगे कि कैसे ईबो सान को मनाता है और क्या सान मान जाएगा ईबो के साथ कुछ करने के लिए, और अगर मानता है तो फिर कैसा रहेगा इनका वाइल्ड रोमांस, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं देखना है इन दोनों का लव सेशन जिसमें टॉप बीइंग बने, मतलब सान रहे, तो प्लीज़ कल के पार्ट को स्किप कर देना और कुछ भी हेट कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे हर्ट होता है, प्लीज़। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।